जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की उस संगत को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दुनिया भर में गुरुजी की संगत है, उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की कृपा और महिमा अपरंपार है। मैं गुरुजी से सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ, लेकिन हमेशा मैंने गुरुजी का शुक्राना सिर्फ लिखकर ही शेयर करा हुआ है। कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रिकॉर्ड करके गुरुजी का शुक्राना करूं। इसके लिए गुरुपा माफ़ करिए, 1000 बार माफ़ी मांगती हूँ, लाखों बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन आज हरियाली तीज वाले दिन आपके सुबह से ही मैसेजेस मुझे फ्लैश हो रहे थे फेसबुक पे। जा बेटी तेरा कल्याण किता, जा बेटी तेरा कल्याण किता। गुरुजी, मैंने आज बहुत हिम्मत जुटा के ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। पल पल शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल आपका शुक्राना करती हूँ। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन पे मेरे जो फ़ोटो लगी है आपकी, उसका पहले ही उठते फ़ोन खोल के शुक्राना करती हूँ, मंत्र पढ़ती हूँ आपका, फिर बिस्तर से उठती हूँ गुरुपा। लेकिन कभी रिकॉर्ड करने की हिम्मत सिर्फ नहीं हो पाई कि पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग होगी, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आज बहुत हिम्मत जुटाई है गुरुपा। 2 साल होने जा रहे हैं आपसे जुड़े हुए, लेकिन आज पहली बार हरियाली तीज वाले दिन आपके इतने मैसेजेस फ्लैश हुए, तो मैंने ये रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत जुटाई। मैंने पहले अंकल जी से पूछा कि मैं किसको कैसे रिकॉर्डिंग भेजूं। बहुत बार मैसेजेस में देखा था, सत्संग सुनते वक्त कई नंबर भी मैंने सेव करके रखे। फिर आज मैंने सोचा कि आज मैं सत्संग अपना किसी भी हाल में गुरुजी आपका शुक्राना करके अपना सत्संग बोल के रिकॉर्ड करके ज़रूर करूँगी आज। गुरुपा, मेरा दिल अभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है ये रिकॉर्डिंग करते वक्त, लेकिन आपका शुक्राना करना तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ। मैं एकता गुरुजी की शरण में अपना कोटि कोटि एक बार फिर से प्रणाम करती हूँ। मैं गुरुजी से सितंबर 2023 में जुड़ी थी। शुरुआत यहाँ से हुई थी कि जून में मेरे और मेरे हस्बैंड की कुछ बातचीत बंद हो गई थी किसी वजह से, तो मैं बहुत परेशान थी। वो किसी तरह से मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को गुरुजी के स्टेटस पे, रोज़ उसके स्टेटस पे गुरुजी के बड़े मंदिर की फ़ोटो शेयर करती थी। मैं रोज़ देखती थी और सोचती थी ये कौन से गुरुजी हैं, वो कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उसका स्टेटस देख देख के मैं रोज़ मन ही मन सोचती थी ये शेयर करती है। एक दिन बड़ी हिम्मत जुटा के, जून में हमारा स्कूल बंद चल रहा था, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि ये कौन सा गुरुजी हैं जिनकी आप फ़ोटो शेयर करती हो अपने स्टेटस पे। उसी बीच में मुझे फ़ेसबुक पे भी गुरुजी के काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स आने लगे थे, जो मैं उस समय नहीं समझ पा रही थी कि ये मेरे फ़ेसबुक पे अचानक क्यों दिखने लगे हैं गुरुजी मुझे। फिर मैंने उससे पूछा कि ये कौन से गुरुजी हैं? तब उसने मुझे बताया ये डुगरी वाले हैं गुरुजी और बड़े मंदिर इनका दिल्ली में है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने उस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी लड़ाई कंटिन्यूड रही। फिर मेरी स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे एक और टीचर ने मुझे ऐसे ही, मैंने उसको किसी काम से फ़ोन किया। पता नहीं कब कैसे गुरुजी की बात निकल आई और वो मुझे गुरुजी की महिमाओं का विवरण देने लगी।
उन्होंने इतनी बातें गुरुजी के बारे में बताई, इतनी बातें बताई और मुझे कम से कम उस बातचीत में 10 से 15 बार बोला कि आप भी गुरुजी को फ़ॉलो करो। किसी के कहने से तो नहीं हो सकता था, लेकिन मैं गुरुजी को उस समय बिल्कुल नहीं जानती थी, ना उनके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज थी। मैं क्या करती, कहाँ जाती? हस्बैंड से लड़ाई अलग चल रही थी, दिमाग भी नहीं काम करता था बिल्कुल। एक दिन जब मैं अपने पूजा रूम में बैठी हुई थी, तो बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई और मुझे अपनी दोस्तों से करी हुई बात याद आई। मंदिर में बैठे-बैठे तब ना मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मुझे माफ़ करिए गुरुजी, लेकिन उस समय सिचुएशन यही थी। फिर मैंने ऐसे ही बोला, गुरुजी अगर मेरे हस्बैंड ने बात करनी नहीं शुरू करी, 19 अक्टूबर को मेरे बेटी का जो है टेनिस का मैच था, तो मैंने कहा मैं इसका मैच करा लेती हूँ, फिर मैं नहीं बात कर रहे हैं अब मुझसे, इतनी अति हो गई है, तो मैं इसके बाद कुछ न कुछ कर लूँगी अपने आप को, नहीं ज़िंदा बचूँगी। बस इतना बोलना था। दूसरे दिन मेरी सास-ससुर की श्राद्ध थी, मैं खाना बना रही थी उनके लिए और जल्दी-जल्दी में थी क्योंकि स्कूल से हाफ डे लिया था और मुझे वापस स्कूल भी जाना था। तो मैं किचन में थी और बड़ी श्रद्धा भाव से अपने सास-ससुर के लिए श्राद्ध वाला खाना बना रही थी क्योंकि मुझे गरीबों को खिलाना था। मेरे हस्बैंड पंडित वगैरह में विश्वास नहीं करते हैं बिल्कुल कि उनको बुला के खिलाओ, तो वो कहते हैं गरीबों को ही खिला दो। जब मैं शादी होके आई तब से ही मैंने ये एक नियम बाँध लिया था कि श्राद्ध पे जो है वो मैं गरीबों को ही खाना खिलाऊँगी। मैं खाना बना रही थी, उसी समय मेरे हस्बैंड भी अपने लिए किचन में चाय बना रहे थे एक तरफ। मैंने गुरुजी से एक ही दिन पहले बोला था, 19 तारीख तक का बस मेरे पास समय है, 19 अक्टूबर, ये सितंबर की बात है और 19 अक्टूबर के बाद अगर इन्होंने मुझसे बात नहीं करी तो मेरी बेटी का एक बार टेनिस का हो जाएगा, तो मैं कुछ कर लूँगी अपने आप को। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आई, उन्होंने मुझे खुद आके तब सॉरी बोला। लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे आके सॉरी बोला उस समय। तब से मेरा विश्वास बस गुरुजी पे बढ़ता चला गया। लेकिन मैं फिर बोलूँगी, शुक्राना करने की ऑडियो रिकॉर्डिंग ना समझ थी, ना हिम्मत थी। क्योंकि मैं अटक जाती हूँ, मुझे पता नहीं लगता है मैं बोल पाऊँगी, नहीं बोल पाऊँगी, कैसे क्या करूँगी। लेकिन आज हरियाली तीज वाले दिन इतना पावन दिन है, गुरुजी के बहुत सारे सुबह से मैसेजेस फ्लैश हुए जा रहे थे, तेरा सारे कष्ट कट जाएँगे बेटी, तू सुखी रहेगी, तेरे आने वाले दिन अच्छे होंगे। बस मुझे वही बात याद आई आज से 2 साल पहले वाली और मैंने आज बहुत हिम्मत जुटा के राज अंकल जी को फ़ोन किया, पूछा उनसे कि कैसे शेयर करूँ? तो उन्होंने बोला ऑडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके भेजिए आप, लिखने वाला नहीं चलेगा, मैं बाकी गुरुजी की मर्ज़ी है। गुरुजी, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में शुकराना करती है, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में शुकराना करती है। कोई भूल हो गई हो गुरुजी इसको बोलने में, तो मुझे माफ़ करिए गुरुजी, मुझे माफ़ करिए, मुझे माफ़ करिए। मेरा गुरुजी पे ऐसे विश्वास बहुत-बहुत बढ़ गया है। मैं दिन-रात गुरुजी के बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी रिकॉर्डिंग करने की। मैंने गुरुजी का स्वरूप एक अपने कार में भी लगा रखा है। गुरुजी बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं। गुरुजी से बस मेरा इतना अनुरोध है, मुझे अभी तक गुरुजी के ओम के दर्शन नहीं हुए हैं, बटरफ्लाई दिखती हैं, पिजन्स भी दिखते हैं, बट
मैं बड़े मंदिर भी होके आई हूँ, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद ही मैं बहुत जल्द मुझे बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। गुरुजी से अनुरोध है कि वो ऐसी कृपा बनाए रखें, हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखें। फिर इसके बाद एक और मैं शुक्राना शेयर करती हूँ। मैं जब भी कभी फ्लाइट में जाती थी, तो मेरे कानों में इतना ज़्यादा दर्द होता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती थी और लैंड करती थी कि मुझे लगता था कि बस मेरी जान ही निकल जाएगी उस समय। इतना ज़्यादा दर्द होता था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे लंबे-लंबे आँसू गिरते थे और फ्लाइट से उतरने के 10-15 मिनट तक मैं अपने सेंसेस में नहीं हो पाती थी, जस्ट बिकॉज़ एयर प्रेशर की वजह से। जो फ्लाइट में टेक ऑफ और लैंड करते वक़्त एयर प्रेशर होता है, वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होता था। लेकिन अभी इन छुट्टियों में मैं जो है जब फ्लाइट पे बैठी, तो वापस वही डर कि मेरे कानों में बहुत दर्द होगा। एक फ़्लाइट हमारी लखनऊ से दिल्ली थी, उस फ़्लाइट में मुझे दर्द हुआ। जब वहाँ से मैं लेह के लिए हमने दूसरी फ़्लाइट पकड़ी, तो बैठते ही मैंने जो है गुरुजी का नाम लिया। गुरुजी, सब लोग आराम से बैठे रहते हैं और शायद मुझे ऐसा लगता है कि सब आराम से बैठे हैं, लेकिन जो मेरा ये असहनीय दर्द है, जो इतना पेन होता है मुझे, जो इतना ज़्यादा पेन होता है मुझे, गुरुजी प्लीज़ बचा लीजिए, वो असहनीय होता है, बेअरेबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे लगता है मेरे कान फट जाएँगे। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, उस फ्लाइट में ना लैंड करते वक़्त, ना टेक ऑफ के वक़्त मुझे दर्द ही नहीं हुआ। जब मैं सेम ऐसे ही प्रोसेस से जब वापस आई लेह से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, मैंने बस गुरुजी का नाम लिया और बोला, गुरुजी दर्द ना हो मुझे, वो असहनीय है। मुझे पता भी नहीं चला मैं कब लखनऊ पहुंच गई, बिना उस दर्द के 1.1% भी कहीं उस दर्द का नामो निशान नहीं था। लख लख शुक्राना गुरुजी, जिस फ्लाइट में बैठते वक्त मैं डरती थी, इस बार आपका नाम लेने मात्र से ही मुझे वो 0.1% भी दर्द नहीं हुआ, 0.1% भी दर्द नहीं हुआ गुरुजी। मुझे बस ऐसे ही अपनी शरण में रखिए। मैं हमेशा गुरुजी सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहती हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे सच्चाई के रास्ते पे चलने दीजिए। मुझे लोगों की सेवा, दान करने में बहुत सुख प्राप्त होता है, मुझे वो हमेशा करना है। गुरुजी आप अपनी बस इतनी कृपा रखें कि मैं लोगों के लिए कुछ न कुछ करती रहूं और उनकी सेवा करती रहूं। मैं आपकी बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, लेकिन आपका नाम हमेशा जपती रहती हूँ। मैं जब भी सुबह उठती हूँ, सबसे पहले फ़ोन लेके आपका या तो सत्संग लगाती हूँ या मंत्र जाप सुनती हूँ, लेकिन मेरे किचन में आपका हमेशा मंत्र जाप सुबह ज़रूर चलता है गुरुजी। हम लोग हिंदू हैं, बट मुझे पता नहीं कहाँ से, कैसे मेरे अंदर से आत्मा बोली कि मैं गुरुवाणी सुनूं। कहाँ से वो चीज़ आई मुझे नहीं पता, और मैं सुबह वो भी सुनती हूँ गुरुजी, आपके शब्द सुनती हूँ, सब कुछ करती हूँ गुरुजी। बस आपके चरणों में रहना चाहती हूँ और शांति से रहना चाहती हूँ। मुझे अपनी शरण में ही रखना गुरुजी, मुझे अपनी शरण से कभी अलग मत करिएगा गुरुजी। मेरे बच्चों को सुखी रखिए, मेरे परिवार को सुखी रखिए गुरुजी। बस आपकी बेटी की यही इच्छा है कि मैं हमेशा आपके ही चरणों में रहूं, आपके चरणों से अलग ना हूं गुरुजी। आपकी बस कृपा मेरे ऊपर रहे। ऐसे जैसे मैसेजेस आप मुझे भेजते रहते हैं, ऐसे ही हमेशा मुझे आपके मैसेज मिलते रहें।
मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे ठीक रहें, बस यही अरदास रहती है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे से कोई भूल हुई हो या आपको जो भी मुझे कहीं कहीं मैं शायद बोल नहीं पा रही हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ गुरुजी रिकॉर्ड करते वक्त, यही मेरा प्रॉब्लम है, तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी, मुझे क्षमा करिएगा। मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को मेरा प्रणाम, गुरु जी की सारी संगत को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि हम लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं, तो वैसे ही हमारा पूरा परिवार भी गुरु जी से जुड़ा हुआ है। मेरी मम्मी ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हैं, उनके पैर में जो है बहुत प्रॉब्लम है, एंड राइट और लेफ्ट हैंड भी उनका पूरी तरीके से ऊपर नहीं हो पाता है, बट फिर भी वो गुरु जी को इतना मानती हैं, इतना दीवानगी है गुरु जी से कि जो है वो कहीं भी अगर सत्संग में जाती हैं तो सेवा उनको लेनी है। कोई नहीं भी बोलता है तो भी बना के ले जाती हैं। कभी गुरु जी के लिए पकौड़ी ले जाती हैं, कभी लिट्टी ले जाती हैं बना करके, बाटी चोखा, ये सब चीज़ें ले जाती हैं। और वहाँ भी रेगुलर उनको सैटरडे का सत्संग मिलता है, तो वो जानती हैं, जाने लगी हैं अब काफ़ी। एक दिन क्या हुआ कि कहीं से उनको सत्संग में जाना था, तो उन्हें पकौड़ी बनानी थी, और हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग निकले हुए थे घूमने के लिए। फिर हम जिस एरिया में गए थे उधर ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हम वहाँ जा कर के सोया खरीदेंगे, बट हम जब बाहर निकले घूम घाम के जब वापस आने लगे, तो हम एक जगह खड़े हुए वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत तेज़ से मेरे को आवाज़ आने लगी। कर्नाटक में साग को सोप्पू सोप्पू बोलते हैं, वो चिल्ला रही थी कि सोप्पू सोप्पू, जो भी 20 और 10 रुपीज़ का दे रही थी, सोया मेथी। मेरे को पता नहीं क्या सोचा, मैंने इनसे बोला ये बहुत ताज़ा लग रहा है सोया मेथी, खरीद लेते हैं, इसको ले चलते हैं। तो ये बोले ठीक है ले लो, हमने ले लिया। जब घर पहुँचे तो मम्मी को दिया हमने, मम्मी बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही है मुझे लगा कि तुमको पापा ने फ़ोन करके बताया होगा ये सोया मेथी लेके आना है, क्योंकि मुझे तो पकौड़ी में डालना था ये, और पापा को मैंने भेजा था, मिला नहीं है मार्केट में, और देखो गुरुजी को खाना था तो तुम्हारे थ्रू कैसे गुरुजी सोया मेथी मुझ तक भिजवा दिए। तो ये तो गुरुजी की महिमा है, उनको जो खाना होता है वो किसी न किसी रूप में ले ही लेते हैं। बस वो कहते हैं ना, सही भावना चाहिए कि आपको उनको कैसे भोग लगाना है, और छोटी से छोटी विश गुरुजी पूरी करते हैं। तो ये पूरा सत्संग था कि मम्मी को चाहिए था और हमारे थ्रू उनको मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अभी आशा गोयल आंटी के यहाँ सत्संग था जिस दिन हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ भी ऐसा था कि वो लंगर में उन्होंने वो बताया था इडली और सांभर और वो था मीठे चावल भी थे और बड़ा भी था। तो मैं खा रही थी, मेरे को ना सांभर और चाहिए था। बोलने को होता है छोटी छोटी चीज़ें, मगर गुरुजी कितना ध्यान देते हैं, और मुझे सांभर चाहिए था, पूरा ख़त्म हो चुका था। मैं धीरे धीरे खा रही थी कि सांभर कोई तो लेके आएगा, मगर लेके नहीं आ रहा था। लास्ट बाइट बची थी, मैं मुंह में डालने ही वाली थी कि सामने से आंटी सांभर लेके आ गई, सांभर ले लो। तो मेरे को लगता है छोटी छोटी विश गुरुजी ऐसे ही पूरी कर देते हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक का, तो शेयर करना चाहिए। हाँ जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुकेश शर्मा है। कल हमारे शाम को हमारे घर में सत्संग था, और इसमें काफ़ी कॉमन सत्संग है जो कल अटेंड किया था उसको। तो हम लोग अरदास कर रहे थे, गुरु जी भी अपनी कोई निशानी दिखाइए, आपको पता चले गुरु जी मारा जाते हैं। तो उस समय तो नहीं हम लोगों को कुछ पता चला, बट जब सत्संग खत्म हो गया तो उसके बाद एक
जब सब लोग चले गए तो वाइट कलर की एक क्रॉक्स की चप्पल पता नहीं कहाँ से नीचे बिल्कुल ब्रांड नेम वो रह गई, बाकी तो रिसेप्शन चले गए। फ़ोन करके भी पूछा बट पता नहीं चला किसी का कोई छूटा है कि नहीं छूटा। आई डोंट नो कि वो क्या निशानी है कि क्या है, बट अभी तक किसी ने क्लेम भी नहीं किया है। तो आई होप कि गुरुजी ही आए थे और वो अपनी निशानी छोड़ के गए थे। जय गुरु। और आज भी जब हम लोग सत्संग की तैयारियां कर रहे थे तब सुबोध अंकल चेयर साफ कर रहे थे यहाँ पे कान वाले पार्किंग एरिया में, और बाहर किसी ने बेल बजाया और किया भी दौड़ के गई और सुबोध जी भी दौड़ के गए, मगर वहाँ कोई नहीं था, कोई नहीं दिखा। हम कैमरे में भी देख रहे हैं, बेल पता नहीं किसने बजा दिया। कह रहे हैं गुरु जी आए थे बता के चले गए कि तुम लोग अलर्ट हो जाओ, सत्संग होने वाला है। और इन्होंने डोर भी खोला था देखने के लिए कि कोई तो दिखे, पाँव कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस बेल बज गई थी एक बार। मॉर्निंग में लिंक एक मिलता है आपको, जो मॉर्निंग में सत्संग होता है 2 घंटे का, वो अंकल ही दुबई से डालते हैं। इससे मैं इंडिया आए हुए थे तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे आइए और सत्संग भी होगा और हम सब मिल के सत्संग शेयर भी करेंगे। तो रिक्वेस्ट है वो चीज़ें जैसे आज मॉर्निंग में आपको सत्संग सुना रहे थे उस तरह से। जय गुरु जी, गुरु जी महाराज आप जी किसी चरणों में कोटि कोटि वंदना। आए हुए आप सारे साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी महाराज कि आपने हमें अपने से चरणों में ली, अपने संगत में जोड़ा। हम इस लायक तो कभी नहीं थे और ना अब हैं। इतने रहमत थे आपकी कि आप हमें सब पर अपनी दया बताते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। अभी एक मन में कुछ जब जहाँ तो रिक्वेस्ट कर रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आया था, बट संडे के सत्संग गुरु जी महाराज ने याद दिलाया। 2019 की बात है संगत थी, जब गुरु महाराज जी किसी चरणों में मैं जाना शुरू किया था, बल्कि काफ़ी टाइम हो गया था। कहते हैं कि मालिक के प्रति वो प्यार, वो खुमारी ऐसी थी कि बस उसके अलावा मुझे कुछ और नजर नहीं आता था, उसके अलावा मुझे कुछ और नजर नहीं आता था बिल्कुल भी। बड़े मंदिर के बिल्कुल पास में घाटी माइंस जो गाँव है, मालिक ने वहीं पे उस वक्त रखा हुआ था हमें। 7 दिन बड़े मंदिर जाया करता था, मालिक की सेवा प्राप्त थी बड़े मंदिर से। एंड 5 दिन बड़े मंदिर में सत्संग होते थे, तो सत्संग में 5 दिन शाम को मैं पक्का ही जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे गुरु जी महाराज ने 5 दिन नहीं भेज कर अगर कोई एक दिन में छुट्टी दे देते तो उसे उन्हें पता था कि वो किस लिए छुट्टी दे रहे हैं, उस दिन की शायद कोई और सेवा रहती थी। एंड जब भी छुट्टी मैंने मारने की कोशिश की, मालिक ने कुछ ऐसी दात बख्शी, कुछ ऐसी सेवा दी कि जिससे किसी और संगत का कल्याण हो। संडे था उस दिन, मैं मेरी वाइफ हम दोनों बात कर रहे थे कि आज मैं बड़े मंदिर नहीं जाऊँगा, शाम के टाइम पे हम लोग छत पे बैठ कर आराम से चाय एक साथ पिएंगे। वही हुआ, शाम को हम छत पर गए, चाय बना कर लेकर आए। एंड इतने में इन्होंने मुझे एक बात कही कि पास के घर में एक हमारी भांजी रहती थी, कि नेहा की कोई कजन है जो पिछले 3 सालों से बीमार है, उनकी किडनी नहीं है। एंड पिछले 3 सालों से वो हॉस्पिटल में थे। एंड फूड पाइप के थ्रू ही उनको खाना दिया जाता था, सिर्फ लिक्विड पे ही वो जिंदा थी पिछले 3 सालों से। अब डॉक्टर ने मना कर दिया, फ्राइडे की बात है कि फ्राइडे को डॉक्टर ने भेज दिया वापस कि अब आप घर जाओ, आपके लिए कोई डोनर नहीं मिला हमें, एंड अब आपके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। बहुत ज़्यादा तो आप 2 महीने रह सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। सो बेहतर होगा कि आप अपना समय अपने परिवार के बीच बिताओ। मैंने कहते हैं कि एक वो विश्वास तो क्या ही कहूँगा मैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या था, बट मेरे मुंह से सडनली एक बात निकली इनसे कि आप उसको बुलाओ यहाँ पे, हम बात करते हैं। नेहा आई, वो चाय प्रसाद हमने टीम में शेयर करा, उन्होंने पूरी बात बताई कि मामा जी क्या क्या हुआ है। तो मैंने कहा कि आप उनको कल यानी कि मंडे के दिन लेकर आना सुबह सुबह। अगर मंडे नहीं आया तो ट्यूजडे वेडनेसडे 2 दिन बड़े मंदिर में छुट्टी हो जाती है।
उनका आप मंडे को लेकर आओ, सुबह 8 बजे से मंदिर खुलता है। एंड बोलना कि साथ में एक लोटा लेकर आएंगे जो गुरु महाराज जी ब्लेस किया करते हैं। एंड डेफिनेटली देखना मालिक कुछ ना कुछ करेंगे, वो पक्का ठीक हो जाएगी। उन्होंने अपनी आंटी को बोला कि ऐसे ऐसे है, कल सुबह आप आ जाना बड़े मंदिर। वो आई। उस वक्त हम कहीं बाहर ही थे, बट जब फ़ोन आया कि मामा जी वो लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो जैसे मैं टी पॉइंट पे पहुँचा संगत जी, मैं बाइक पे था, मैंने देखा कि एक पेरेंट्स तो हैं और उनके साथ कोई एक बच्चा है। तो मैंने पूछा कि वो ज्योति कहाँ है। उन्होंने बताया था कि उसकी उम्र करीब करीब 26-27 साल की है। तो उनके ये तो एक बच्ची है। तो उन्होंने कहा यही तो ज्योति है। ये तो 6-7 साल की बच्ची लग रही है, लेकिन जो 3 साल से खाना नहीं खाएगी वो बच्ची और कैसे होगी। उसके शरीर में सिवाय हड्डी के कुछ और नहीं था। मैंने बोला चलो बाइक पे बैठो। वो बाइक पे बैठी, वो बैठ भी नहीं सकती थी। पीछे से उसके पापा ने उसको पकड़ा, होल्ड किया। बड़े मंदिर के दरवाजे पे बिल्कुल मेन गेट पे उतरे। ये सोचकर मैंने कहा चलो मैं बाइक पार करके आ जाता हूँ, उसके बाद आपके जोड़े में जमा कराऊंगा, आप ज़्यादा मत चलो, फिर यहीं से हम मंदिर चलेंगे। तो बाइक पार करके आया। मैंने बोला कि आप अपने जोड़े खोल दो। उन्होंने जोड़े जैसे खोले और जब मैं उठाया, संगत जी फ्रेगरेंस आई गुरु जी महाराज की, तो मुझे लगा कि मालिक आप सब कुछ सुन रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो। हम बड़े मंदिर अंदर गए। मैंने उनको यहाँ पे ये भी बता दिया था कि जैसे हम जाएंगे तो आगे सबसे पहले हमें जल प्रसाद मिलेंगे, वो आपको लेना है। फिर मालिक को माथा टेक के हम आगे जाएंगे। चूँकि आज सोमवार है, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद, ये 2 चीज़ मिलेंगे, आपने वो लेना है। रिप्लाई में उन्होंने कुछ बोला मुझे, पर मुझे लगा कि वो मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया, इतना धीरे बोली वो, और मुझे लगा मुझे सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। हम संगत का काम गुरु महाराज जी के दरबार तक नई संगत को लेकर आना होता है। जैसा कि मालिक पहले बहुत सारे संगत को कहते थे कि संगत ले आओ, संगत लेकर आओ। बाकी जो करना है मालिक नहीं करना है, हमारा क्या रोल है इसमें, कुछ भी नहीं। तो मैंने सुना तो नहीं और उसे अनसुना भी कर दिया कि जैसे तुमने क्या क्या हाय रोक है। अंदर गए, जल प्रसाद मिला, उन्होंने जल प्रसाद ग्रहण किया। मालिक को मत्था टेकने के बाद जब हम लंगर हॉल की तरफ बढ़ रहे थे, तो संगत जी वहाँ पर हम जितने भी थे, मैं, मेरी वाइफ, उनके मम्मी पापा और भी कजन्स आए हुए थे, उनकी आंटी आई थी, बुआ आई थी, सबको उस वक्त पकौड़ा प्रसाद मिल रहा था। लेकिन जब उनको प्लेट उनके हाथ में मिला तो उसमें समोसा प्रसाद था। मालिक ने कैसे मुझसे वो बात कहवाई कि आगे समोसा प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा। गुरु जी महाराज ने उस वक्त उनके हाथ में समोसा प्रसाद ही दिलवाया। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया, सब करने कराने वाले मालिक हैं। हम अंदर गए लंगर हॉल में, तो मैं जानबूझकर उनके सामने ही बैठा ताकि कोई भी छोटी सी चूक ना हो जाए। जैसा कि हम बहुत सारे सत्संग में सुनते हैं, कोई आंटी लंगर प्रसाद की एक रोटी निकाल कर घर लेकर चली आती थी, फिर बाद में बोलती थी कि गुरु जी मैं तो 50% ठीक हुई, मैं तो 80% ठीक हुई। बहुत सारे सत्संग ऐसे हमने सुने हैं कि ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि इन पे जो कृपा करने के लिए मालिक ने बुलाया है वो रह जाए। उन्होंने चाय प्रसाद का एक घूंट बस, कहते नहीं कि बस चखने के लिए लिया। उसके बाद आगे उन्होंने अपनी मम्मी की तरफ बढ़ा दिया। तो मैंने कहा नहीं, ये चाय प्रसाद आपके लिए है, या आपने लेना है। बोलते हैं मामा जी पिछले 3 सालों से मैं कुछ भी नहीं लेती, यानी गर्म चीज़ें तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं ले सकती, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ है। मैंने कहा ये गुरु जी महाराज की तरफ से आपके लिए आपका प्रसाद, आपकी दवाई है, इससे आप लोग ज़्यादा दिमाग में चलाओ। चलो उन्होंने कैसे भी करके बात मानकर चाय प्रसाद को लिया। समोसा प्रसाद लेने की बात आई तो उन्होंने समोसा प्रसाद के ऊपर बस पापड़ी पे हाथ लगाया एंड जीभ पे चट के, मतलब कहते नहीं कि बस हमने तो चलो ग्रहण कर लिया वाली बात है, जीभ तो लग गया था। मैंने कहा ये पूरा का पूरा समोसा प्रसाद आपके लिए है और आपने खाना है। अब उनके साथ साथ जो भी वहाँ पर उनके पेरेंट्स, आंटी, कजन्स थे, सबकी नज़र मेरी तरफ, और इस मतलब भय से कि अब इस बच्चे का क्या होगा। मैंने मालिक की कृपा से मैं यही कहूँगा कि उनकी उन भावनाओं को उस वक्त मैं समझ पाया
तो मैंने वहीं पे सबके सामने यही बोला कि इस प्रसाद को आप ग्रहण करो, एंड इसके बाद जो भी होगा, चाहे मुझे पुलिस के पास जाना पड़े, मुझे जेल जाना पड़े, मुझे कोर्ट जाना पड़े, मुझे डॉक्टर को जवाब देना पड़े, जिसको भी जवाब देना है वो जवाब मैं दूंगा, एंड आप लोगों के परिवार की जिम्मेवारी मेरी होगी। बस आप मालिक पर भरोसा करके इस प्रसाद को ग्रहण करो। अब किसी ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप ही करके वो समोसा प्रसाद पूरा फिनिश किया। जब हम बाहर निकले तो उनकी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी के साथ क्या होगा, पर अगर ये अच्छी हो गई तो मैं आपके लिए गुरु जी से बहुत दुआ मांगूंगा। मैंने उनका कहा आंटी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बच्चे के साथ जो भी हो आप एक बार गुरु महाराज जी के दरबार में इस मंदिर में आकर शुक्राना जरूर करना। बाकी ये जर्नी आपकी और महाराज की, जो मालिक ने मुझे सेवा बख्शी थी वो यहीं तक है। शुक्राना करने जरूर आना, उसके बाद आप जाने मालिक जाने, मेरा आगे कोई रोल नहीं है। मंडे का है ये सब कुछ हो रहा था, एंड ट्यूसडे को उनके पास उसी हॉस्पिटल से जहाँ से उनको मना कर दिया गया था कॉल आता है कि जी हमारे पास आपके लिए मैसेज है कि आप आकर अपना ऑपरेशन का डेट लेकर जाओ। अब पता नहीं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम आपकी फाइल पर क्लोज करते हैं। बुधवार के दिन वो डेट लेकर गए, बृहस्पतिवार को उसको एडमिट करवाया, एंड अगले 35 दिनों में इस बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑपरेशन हो चुका था और ये अपने घर में थी। करीब 6 महीने बाद मेरी उनसे बात हुई सडनली, एक बार मैं बाहर था तो हुआ कि ज्योति ठीक हो गई है और बहुत खुश है, बहुत अच्छी है, उनके एक बार बात कराओ। बात किया तो वीडियो कॉल पे ही बात हो रही थी मेरी उससे, एंड किचन में थी वो उस वक्त खाना बना रही थी, एंड अब वो लग रही थी कि हाँ ये 26-27 साल की हट्टी कट्टी बच्ची है। खुश होकर कह रही थी मामा जी मैं ठीक हो गई, एंड कंप्यूटर का कोर्स भी कर रही हूँ, घर वाले शादी की भी बातें कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने पता है आपको, मेरे लोगों ने मुझे मरते हुए देखा था, पर आसपास के लोग जिसने भी मुझे ठीक होकर देखा उससे बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। रहमत है मालिक आपकी, कैसे करते हो, क्या करते हो महाराज, बस आप जानो। हमारे लिए तो आपकी नगरी ही सब कुछ है, हमें अपने चरणों से कभी दूर नहीं करना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।